तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर कराने की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मटेरियल आया होगा। यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास थी जिससे उन्होंने इसे मिस इन्फॉर्मेशन लिखा। क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया? इससे शक पैदा होता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और जस्टिस वर्मा और पूरे देश के पूरे न्यायिक सिस्टम पे, हमारे कोलिजियम पे शक पैदा होता है। अब इसमें एक और काम भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कवर अप है ये सब। अब बोला ये जा रहा है कि वो फायर वाले ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये कवर अप की तरफ लोगों का शक बढ़ता है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखानी चाहिए देश की जनता को, अदरवाइज जज लोया के जैसे सबूत छुपाए गए। जैसे रफाल का केस आपको पता है सबको, जो हमारे गोगोई साहब राज्यसभा के मेंबर बन गए, वो उसकी बेंच लीड कर रहे थे और बहुत एक अच्छे माने वाले 2 जजेस भी उनके साथ थे। उसमें क्या कहा गया है कि सीएजी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है रफाल में, और सीएजी रिपोर्ट तब एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, ठीक है। और ये 3 जजेस ने अलग अलग बैठ के इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सीएजी जज क्यों, रफाल में क्या हुआ था। मैं भी बाबरी मस्जिद की तो बात ही नहीं कर रहा, बाबरी मस्जिद के केस की, रफाल में क्या हुआ था। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला अपनी जजमेंट में, और इसीलिए जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम कि सीएजी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है। तो तीनों ने अलग अलग जजमेंट बैठते हुए लिखी होगी ना, और सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं आई थी तब। ये जो जुडिशरी में करप्शन हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा टूल है ये सीनियर डेजिग्नेशन का जरिया। ये देख लीजिए, एक लेटेस्ट एक जज साहब हैं, क्या ये जस्टिस वर्मा का पैसा था या नहीं था? दूसरी बात, क्या किसी ने ये प्लांट किया था? क्या उनके ऊपर ये हिट जॉब भी हो सकती है? इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या किसका पैसा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहां पे कैश मिला है या नहीं मिला है, और उसकी सबसे अच्छा तरीका वही होता है, कोई भी हाईकोर्ट का जज ऐसा नहीं है जिसके घर के बाद सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरा छुपाया गया, या उसमें से वीडियो या वो चलता नहीं पाया गया, या उसकी कुछ हार्ड डिस्क में गड़बड़ी पाई गई, तो शक सीधा सीधा ये जाएगा कि इसमें धांधली हुई है, छुपाया गया। ये प्रिजम्पशंस हैं जो देश की जनता को करने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग या तो गायब होती है, या तो वो काम नहीं कर रही होती, या वो खराब हो जाती है, या टूट जाती है, हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो इससे सीधा सीधा शक जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ और कोलिजियम के भी खिलाफ। तो मैं चाहे सही समझता हूं या गलत समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में मुट्ठी भर ईमानदार जजेस हैं जो पूरी तरीके से ईमानदार कहे जा सकते हैं। तो उसमें से मैं जस्टिस वर्मा को भी एक मानता था, और मेरी बहुत फजीयत हुई है पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे लॉयर्स में डिस्कशन होते थे ना, मैं इनको ईमानदार जज बोलता था। आज भी समझता हूं, क्योंकि किसी को भी बगैर ट्रायल के कंडेम कर देना मैं फिर गलती मानता हूं। और जस्टिस वर्मा की तरफ से ये मैं बात बोल रहा हूं कि जस्टिस वर्मा का कोई हितैषी है तो उसको एफआईआर टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। तो मुझे ताने मिल रहे हैं कि ये ले लो अपने, इनको ईमानदार जज बोलते थे आप। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ईमानदार जजेस भी हो सकते हैं, अगर ये इसकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आप सब लोग, देश के सारे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति अगर किसी को ईमानदार समझ रहा था और उसके बारे में इतना सा भी सच्चाई है इस बात में, तो बाकी सब जजेस क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो। और ये इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कोलिजियम की जिम्मेदारी है कि इसमें तुरंत निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब ट्रांसफर क्या होता है, हमने तो दसियों केसों में देखा है, हमने ऐसे केसेस में भी देखा है जिसमें पुलिस स्टेशन में किसी की हत्या कर दी गई तो हमने लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर का मतलब होता है बेईमानी, मैं साफ साफ तौर पे बोल रहा हूं। लाइन हाजिर का मतलब होता है जो सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं सरकारी महकमे के, पुलिस ऑफिशियल्स, वो डायरेक्टली उस अफसर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, क्योंकि जज की ड्यूटी, चाहे देश के सुदूर कोनों में भी कुछ लोग, हमारे विद्वान लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं करना चाहिए था ट्रांसफर, उन्हें मिजोरम हाईकोर्ट में करना चाहिए था, अरुणाचल हाईकोर्ट में करना चाहिए था, ये भी विद्वान लोग बोल रहे हैं। कुछ पता नहीं कैसे विद्वान लोग हैं ये। क्या अरुणाचल में संविधान के हिसाब से न्याय करना आवश्यक नहीं है? वहां क्या कम स्टैंडर्ड है हाईकोर्ट के जज का? क्या उसका कोई अलग क्राइटेरिया होता है? मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे भी, मुझे सच में शर्म आती है ऐसी सोच पे। तुरंत प्रभाव से कम वर्क तो विड्रॉ होना चाहिए। पहला काम एफआईआर का होता है, और कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अलावा, कोई तरीका नहीं है ना जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराने का, ना उन्हें
क्लीन चिट देने का, ना उन्हें इनोसेंट ठहराने का कोई तरीका नहीं। और अगर यह तरीका फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब बेईमानी ही बेईमानी है, हर तरफ बेईमानी है जो यह तरीका फॉलो नहीं करती है, कोई भी हो चाहे इसमें। आज वो वक्त आ गया है, अगर हम ये नहीं बोलेंगे, अगर हम किसी भी दबाव में आके ये नहीं बोलेंगे, तो हम भी देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे, हम भी ईमान वाले अंबेडकरवादी नहीं है, कोई नहीं। हमने कल एक जगह मेरी बहस हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि गालिब जो है, उन्होंने एक शेर कहा था, गधे ने तुम्हें लात मारी तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे? तो मैंने वहां भी यही कहा था कि जस्टिस वर्मा की तरफ से एक एफआईआर होनी चाहिए, तो मना किया था, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, रिलैक्स, इग्नोर, अवॉइड। ये कौन सी मानसिकता है? यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। हमारी क्यों कोई जाति दुश्मनी है मोदी जी से क्या? कोई हमारी घर का लड़ाई है उनसे क्या? हम मोदी जी को तो बुरा कहें, अमित शाह जी को तो बुरा कहें, और वही काम अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कर ले, जिसको हम ईमानदार समझते हैं, तो उसको कहें कि नहीं नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमसे बड़ा बेईमान भी फिर कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग बेईमान नहीं है। अगर मोदी जी के खिलाफ हम दुनिया भर की बातें करते हैं, तो और उनकी बात पे भी नहीं हम यकीन करते, जैसे हम बोलते हैं ना, मोदी जी ने बोला 56 इंच की छाती है, हम बोलते हैं खुल के झूठ बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी की नाम ले लेके बोलते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चाइना ने 4000 किलोमीटर जगह चुराई है, बोलते हैं ना, उनकी डिग्री झूठी है। मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूं रोज, 99.9% वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी डिग्री नकली लगती है। और अब हमारे व्यक्ति की बात आ गई तो हम क्या, नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं है। ये बेईमानी नहीं, ये वाली बात सुपर बेईमानी है। एक भी व्यक्ति जो इस तरह की बात कर रहा है, जो हम में से अपने बनता है, जो ये बनता है कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, हम संविधानवादी हैं, वो उन लोगों से भी बुरा है जो आरएसएस और बीजेपी के खुले समर्थक हैं। मैं ये भी कहने के लिए आज आप लोगों को बुलाया, वो उनसे भी बड़ा बेईमान है, क्योंकि वो तो कम से कम खुल के कह रहे हैं ना हम बेईमान हैं, हम आरएसएस और बीजेपी के ही साथ हैं। हम लोग अपने आप को ईमानदार भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, हम इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। महमूद प्राचा साहब कह रहे हैं मेरे ऑफिस में रेड हो गई, मैंने झेली क्योंकि मैं ईमानदार हूं, लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझसे बड़ा बेईमान और चोर कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें ईमानदार समझता हूं। तो इनके खिलाफ तो और भी सख्त टेस्ट होना चाहिए, और ये इनके लिए भी अच्छा है। ये इस देश की सच्चाई है। अगर देश की जनता अब भी नहीं जागी, तो देश जो है, और अब सरकार को मौका मिल गया है, कोलिजियम 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 कोलिजियम, मोदी जी और अमित शाह जी का कोलिजियम बन के जब जज अपॉइंट करेगा, तो वो इससे भी बुरे जज साबित होंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूं। तो इसीलिए हमें, जो हमारे जजेस हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि एक जो हमला है वो कोलिजियम सिस्टम पे। यहां मैं देश की एक बार को सलाम करना चाहता हूं। अभी हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में भी इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और अगर उसने यही स्टैंड नहीं लिया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स की भी। अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट के हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कपिल सिब्बल साहब है शायद उनका नाम, है ना, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी तरीके से बचा के ले जाऊं मैं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। ये दुर्भाग्य की बात है, वो धोखा दे रहे हैं देश की जुडिशरी को भी और देश की न्यायिक व्यवस्था को धोखा दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब भी। हम लोगों के दिल एक बार फिर तोड़ दिए। जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की शान में कविता पढ़ी थी ना, उससे भी बड़ा दिल तोड़ा है उन्होंने। अब ये जो ढुलमुल रवैया इख्तियार करके ये हैं, ये होती है बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की। सीधे सीधे बोल दिया, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ी बार है, और ये सही है उनकी बात। दिल्ली हाईकोर्ट में कितने जजेस होते हैं और वहां कितने जजेस होते हैं, वहां वो कितनी पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं, और दिल्ली के लोग जो जजेस हैं कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये स्टैंड जो बार एसोसिएशन नहीं लेगी, तो फिर हमें वही शक होता है कि बार एसोसिएशन के जो जीते हुए नेता आते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। अभी मनन कुमार मिश्रा जी के लिए भी अभी हमारे यहाँ तो प्रदर्शन भी हुए थे। ये बार एडवोकेट्स एक्ट को जो अमेंडमेंट बिल आया था, उस पर तो इतने प्रदर्शन भी हुए, मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ भी लोग एकदम तैयार हो गए थे लड़ने के लिए। तो मैं सैल्यूट करता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन का। पूरा देश को लीड करें आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन। मेरा ये नम्र निवेदन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट लीड ले इसमें। हम सब आपके पीछे वर्कर्स की तरह काम करेंगे। हम यहां दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही कराएंगे, कोई भी जीत के आ जाए हम लोग यही काम कराएंगे। इस पे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बार बेंच की मदर कही जाती है। हम लोग जो वकील हैं वो जजेस की मां के रूप में माने जाते हैं, हम में से ही जाते हैं जजेस। तो मां का काम है बच्चों को सुधार के रखना, और जो नहीं सुधारेगा वो बेईमान है, वो बार एसोसिएशन भी बेईमान है। हमें ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। कपिल सिब्बल साहब को इस पे जरा संज्ञान लेना चाहिए, वो नहीं ले पाएंगे ऐसा मेरा शक है। और मैं दुआ करता हूं, रोजे में ही दुआ कर रहा हूं कि मेरा ये शक कपिल सिब्बल साहब के सामने
के लिए जो मेरा है कि वो नहीं करेंगे कुछ, ये झूठा साबित हो जाए। लेकिन मेरा शक है, मेरी दुआ जीतनी चाहिए, मेरा शक हारना चाहिए, ऐसी भी मैं दुआ कर। और जो ईमानदार वकील हैं उनके ऑफिस पे 15-15 घंटे की रेड होती है, एक के नहीं, मेरे ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे। क्यों? क्योंकि तुमने एक विटनेस से बात कर ली थी। ये लूटामारी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, रोज इल्जाम लग रहे हैं कि ये जो अभी सीनियर डेजिग्नेट हुए पैसे देके गए, उसमें सब रिलैक्स्ड हैं। तो ये सीनियर डेजिग्नेशन का जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। कोई सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। क्या होता है सीनियर जूनियर? मेरा ऐसा मानना है और मेरी ये एक्सपीरियंस भी है, जो नॉन डेजिग्नेटेड लॉयर्स होते हैं ना, अगर उसी ब्रैकेट में देखा जाए, वो 90% से भी ज्यादा परसेंटेज उनकी ऐसी देखी जाती है जो सीनियर डेजिग्नेटेड से, जो उस ब्रैकेट के लोग होते हैं, उतने एक्सपीरियंस वाले या उस फील्ड के माहिर जो माने जाते हैं, वो 90% से ज्यादा जो जिनके पास सीनियर डेजिग्नेशन नहीं होती ना, जो सीनियर वकील नहीं होते, उनसे बहुत ज्यादा अकलमंद होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ये कोर्ट में रोज हम देखते हैं, जिनके पास छोटा कोर्ट होता है वो लंबे कोर्ट वालों से बहुत कम समझदार होते हैं। ये मैं तो रोज देखता हूं और सब देखते हैं। लेकिन फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू क्या होती है भाई साहब? कोई बहन जी आप बताएंगे फेस वैल्यू क्या होती है? शक्ल में ऐसी क्या बात है जो किताब में, जो संविधान में नहीं है? फेस वैल्यू से रिलीफ मिलते हैं, ये है सिस्टम। ये संविधान की धारा जो आर्टिकल 14 है उसी के खिलाफ है ना। एक को बड़ा बताते हैं सब जज मिलके कि ये आदमी अच्छा जज है, वकील है, तो उसकी तरफदारी तो ऑटोमेटिक हो गई ना फिर। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, सीनियर डेजिग्नेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का मीडियम बन गया। ये भूल जाइए जो डेजिग्नेट होता था पुराने टाइम में, कोई सिस्टम था इनविटेशन से या जिससे भी, इनविटेशन से भी नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम ही गलत है। वकील वकील सब बराबर, देश के नागरिक नागरिक सब बराबर।